नमस्कार। वो कहते हैं ना कि आसमान को छूने के लिए पर नहीं, बस अपने इरादे बुलंद होने चाहिए। नमस्कार, आपका दोस्त मैं हूं आरजे जय राठौड़। स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक जीता जाता नमूना, भारत का गौरव और हमारे देश की बेटी मैत्री पटेल हमारे साथ है। हम उन्हीं से पूछते हैं सबसे पहले कि इंडिया की यंगेस्ट पायलट बन के आज आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ओके, सो आपका ये सपना कहाँ से आया कि मुझे पायलट बनना है? मैं 8 साल की थी तब से मुझे पायलट बनने का सपना था और मैं तभी से पायलट बनना चाहती थी। दोस्तों, 8 साल की उम्र, जब बच्चे सोचते हैं कि कब मैं अपना होमवर्क खत्म करूं और घूमने जाऊं, उस एज में मैत्री ने तय कर लिया था कि मुझे बनना है पायलट। तो मैत्री, अब आप मुझे ये बताइए कि आपका पायलट बनने का सपना जो है वो आपने कहाँ से, उसकी सफर कहाँ से शुरू की थी? जब मैं 11th में थी और मैंने 12th स्टार्टिंग करना स्टार्ट करा था, तब मेरे एक सर है जो मुंबई में है, स्काईलाइन एविएशन क्लब, वहाँ मैंने ज्वाइन करा और वहाँ से मैंने ग्राउंड थियरी स्टार्ट करी। उन्होंने ये सब कुछ मुझे समझाया कि कैसे तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। ओके, मतलब कि स्काईलाइन एविएशन क्लब ने सही मायने में स्काई में जाने की एक लाइन आपको दिखाई है। तो आपके सर का नाम क्या है? कैप्टन एडी मानिक। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी कि पूरी क्रेडिट आपके सर को जानी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आसमान में कैसे जाना है, आसमान को कैसे छूना है। लेकिन स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई के पूरे गाइडेंस की वजह से आज आपने ये सिद्धि हासिल की है। तो आपकी एडमिशन प्रोसीजर कैसे रही, आपकी वहाँ की पढ़ाई कैसे रही, और वहाँ से आगे जो आपने यूएस जाके पूरा स्टडी किया है, तो उसकी सफर कैसे रही आपकी? वो सफ़र काफ़ी अच्छी रही थी और मैंने स्टार्टिंग में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी वहाँ, जहाँ मेरे 92 या 80 90s में आए थे। और उसके बाद मैंने मेरा ग्राउंड थियरी स्टार्ट करा 12th साइंस के साथ। हर सैटरडे संडे में जाती थी वहाँ, सर के साथ पढ़ती थी। और फिर बीच बीच में एक उनका कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें अमेरिका जाने वाला एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया था। उसी दौरान मेरा एडमिशन अमेरिका की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो गया। और फिर मैंने जैसे मेरा 12th साइंस बोर्ड्स के साथ ख़त्म करा और ग्राउंड थियरी जो मेरी स्काईलाइन में चल रही थी वो ख़त्म करके मैं अमेरिका ट्रेनिंग के लिए गई। ओके दोस्तों, हम जान सकते हैं कि 11th और 12th के दौरान ही उन्होंने उनकी ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि 12th खत्म कर लेंगे, फिर बहुत बड़ा लंबा वैकेशन होता है और उसमें हम डिसाइड करें 18 ईयर्स की एज के अंदर लोग सोचते हैं कि कहाँ घूमने जाना है, क्या शॉपिंग करना है। उसी एज में मैत्री ने तय कर लिया था कि मुझे पायलट बनना है और उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। तो यूएस जाने के बाद वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। मैं अच्छे से ट्रेनिंग जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाई थी और बहुत ही अच्छी स्कूल भी थी। ओके, सो फाइनली अब जब आप इंडिया में हो पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, और आपके नाम पर एक रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है कि इंडिया की यंगेस्ट कॉमर्शियल पायलट। ओके, सो यहाँ पर आने के बाद आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके नेबर्स और सबकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। सबका ही बहुत बोल रहे हैं कि तू पूरे सूरत का नहीं देश का नाम रोशन कर रही है। मेरी फैमिली बहुत ही अच्छा फील कर रही है। मेरे को प्राउड फील हो रहा है इस बार। इस पूरी जर्नी का क्रेडिट जो आपके माता पिता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, तो उनका बलिदान, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है आपकी पूरी इस सफर के अंदर? पूरे ही जब भी मैं अमेरिका में अकेली महसूस होती थी तो उनको कॉल करती थी। वो लोग हमेशा ही मुझे बोलते थे कि तू ट्रेनिंग ख़त्म करेगी, आगे पायलट बनेगी, तब जाके अच्छे से तुझे उसका फल मिलेगा। तो हमेशा ही वो लोग मुझे सपोर्ट करते रहे हैं जब भी मैं फील करती थी कि अलोन हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम कांतिलाल कुंज पटेल हूँ। मैत्री कांतिलाल पटेल का फादर हूँ और मेरी बच्ची को मैंने छोटी सी तब से मैं पायलट बनने का उसको गोल दिया था और उसने मेरा जो गोल नक्की किया था वो हासिल कर लिया। हम उसको हर शनि रवि बॉम्बे लेके जाते थे स्काई एविएशन में, और वो एक ही साल में बार साइंस भी करती थी और बॉम्बे ग्राउंड थियरी भी करती थी। और हमारा जो कुछ बच्ची का डे पाप, तो उसमें मानिक साहब का बहुत आभार है। मानिक साहब ने हमको पूरा गाइडलाइन दिया और मेरी बच्ची को हम 3-3:30 बजे उठ के लेके जाते थे बॉम्बे और ट्रेनिंग दिया शनि रवि को। और बाद में साहब ने हमको गाइडलाइन करके अमेरिका ट्रेनिंग के लिए वीज़ा करवाए और अमेरिका ट्रेनिंग में गई और छोटी उम्र में वो पायलट बन के आई, अपना देश का नाम रोशन किया। सो दोस्तों, हमने मैत्री पटेल का एक्सपीरियंस सुना
कि कैसे उसने 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के साथ अपनी ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू की। उसके बाद यहाँ पर जो मुंबई के अंदर स्काईलाइन एविएशन क्लब है, वहाँ के गाइड कैप्टन एडी माणिक ने उनको जो गाइडलाइन दिया और उसकी वजह से आज ये जो सिद्धि है, जो मुकाम है, वो मैत्री पटेल हासिल कर पाई है। तो आज के इस इंटरव्यू में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके सर आपका जो फ्यूचर है उसके लिए आपको थोड़ा सा गाइड करे और आपको ब्लेसिंग्स दे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 19 इयर्स की एज पर कॉमर्शियल पायलट बनने का जो रिकॉर्ड है वो तो आपने अपने नाम पर लिख लिया है, लेकिन उसके बाद आपका फ्यूचर का क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हो आगे? अब ना मेरा लाइसेंस जो है वो अमेरिकन लाइसेंस है, उसको मैं इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करूँगी, फिर यहाँ के एग्ज़ाम्स दूँगी और मैं एक एयरलाइन में जॉब लूँगी, जिसकी सारी मुझे सपोर्ट मेरे सर करने वाले हैं। ओके, सो एक बात जानकर सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यूएस में भले ही स्टडी किया है, यूएस का भले ही लाइसेंस है, लेकिन इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करना है। सो ये हमारे भारत देश के लिए, हमारी इस भारत की भूमि के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब हम इनवाइट करेंगे आपके सर कैप्टन एडी माणिक। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार कैप्टन एडी माणिक सर, स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई से आज हमारे साथ है मैत्री पटेल, जिन्होंने भारत के अंदर सबसे यंग एज में कॉमर्शियल पायलट बनने की सिद्धि हासिल की है। तो वो द्वार, वो मार्ग, वो रास्ता दिखाने वाले जो मुख्य व्यक्ति है, ये सिद्धि हासिल करने का मुख्य श्रेय जिनको जाता है, कैप्टन एडी माणिक सर आज हमारे साथ है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो सर मैत्री पटेल जो आपकी स्टूडेंट है, आज इन्होंने ये सिद्धि हासिल की है, तो आप सबसे पहले उनके एक टीचर होने, उनके गाइड होने के तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आज की तारीख में एज ए गुरु बोलो या मेंटर बोलो या इंस्ट्रक्टर बोलो, मैं बहुत खुश हूँ, रियली मैं खुश हूँ। इट्स रियली टचिंग माई हार्ट। मेरी बेटी, मेरी स्टूडेंट छात्रा ने जो रिकॉर्ड कायम किया है भारत देश का, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व महसूस करता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो कारवां शुरू किया है आपने, इसको और आगे ले जाओ। आपको यंगेस्ट कमांडर बनना है, यंगेस्ट कमांडर बनना है और फर्स्ट 5 में आपका वर्ल्ड में नाम आना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आप मेरी छात्रा हो। सर ने बहुत ही बड़ी बात की है, मतलब कि एक अभी एकदम शुरुआत है, एक पहला कदम आपने एविएशन के फील्ड में रखा है और उसी के अंदर आपको बहुत बड़ी सिद्धि हासिल हुई है। तो सर ने जो बात करी है वो शायद अभी भारत पूरा गर्व ले रहा है, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया मैत्री पटेल के ऊपर गर्व लेगी। तो उसी के लिए अगर आपको कोई गाइडलाइन आपके सर के पास से लेना हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे अपने सर से? हमेशा ही वो हम हर एक चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं, तो उसी की तरह जैसे मुझे अब आगे बढ़ना है, मेरा कन्वर्ट करना है, फिर आगे मुझे एयरलाइन में जॉब लेनी है, उस सब में सर मेरे सपोर्ट करने वाले हैं। तो ओके सर, तो आपकी ओर से कुछ उनको गाइडलाइन? मेरी तरफ से एक ही ख्वाहिश है और एक ही इच्छा है हमारी, ये हमारा देश जो है, भारत देश, तिरंगा वाला देश, ये तिरंगा हर जगह फहराए और नाम रोशन करे, ये मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। माणिक सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास तो कई साल से बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं और बहुत सारे पायलट्स बने हैं, और आज मैंने सुना है कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं खुद की एयरलाइंस भी के ओनर है, बराबर? तो इतनी सारी सिद्धियां आपके इंस्टीट्यूट से हासिल हुई है, तो मैत्री पटेल जिन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, तो उनको पढ़ाने के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ओबीडियंट छात्रा रही पूरे कोर्स के दौरान, और इनका कोर्स कुछ अलग से मैंने डिज़ाइन किया था, क्योंकि उनको सूरत में वो रहते थे और 11वीं और 12वीं की एग्ज़ाम देनी होती थी, तो डेली तो आ नहीं सकते बॉम्बे। उनके मदर फादर को मेरा धन्यवाद है कि वो उनको लेकर के आते थे, सुबह 3:30-4 बजे उठना, तैयार होना, गाड़ी चलाना, 300 किलोमीटर तक लेकर के आना और वहाँ गाड़ी में बैठे बैठे वेट करना, और मैं उनका लेक्चर लिया करता था। तो वो जो मेहनत है मदर की, फादर की और मैत्री की, वो आज रंग लाई है, मैं देख रहा हूँ। 2 साल पढ़ाने के बाद, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, बीच में एक ऐसा समय आया जो कठिन था, कोरोना का जी, जो हम क्लास नहीं चला सकते थे, तो हमने उनको व्हाइट बोर्ड ला करके घर में बैठ के पढ़ाया और कैसे भी करके उनका सिलेबस कंप्लीट करके हमने उसको, हमारी जो एफिलिएटेड स्कूल है स्काई क्रिएशंस यूएस में, वहाँ पर हमने भेजा
और उन्होंने वहाँ पर 18 महीने का ट्रेनिंग 11 महीने में कंप्लीट किया। वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात है और इसकी मुझे बहुत फख्र है, गर्व है। दोस्तों कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका जीता जाता एग्जाम्पल आज हमारे साथ है। सर ने जैसे बताया कि 18 महीने की ट्रेनिंग सिर्फ 11 महीने में। हम सोच सकते हैं कि हमको तो पूरा साल एग्जाम के लिए मिल जाए, फिर भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते। आसमान को छूने वाली जो ट्रेनिंग है वो मैत्री पटेल ने सिर्फ 11 महीने में कंप्लीट कर ली है। हम सब के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, मैत्री पटेल एक वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल है। भारत देश की जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी ख्वाहिशें रखने वाले, उड़ान भरने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनेगी और लोग उनसे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि मैत्री मेरा ख्वाब पूरा करेगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों भले ही वो उड़ रहे हैं आसमान में, लेकिन फिर भी अभी उनके पैर जमीन के ऊपर है और पूरी लाइफ वो जमीन से जुड़े रहे और आसमान में उड़ते रहे। ऐसी हम उनको शुभेच्छाएं देते हैं और बधाइयां देते हैं। उनके आने वाले फ्यूचर के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई और मेरी ओर से, कैप्टन एडी मानेक सर की ओर से मैत्री पटेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में सिर्फ 2 लाइन कहूंगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैत्री एंड जय हिंद।